नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। मेरा नाम है प्रिंस भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आई हुई 2000 वैकेंसी की, जो पुलिस में आई हुई है। अगर आपका सुनहरा सपना था कि आप उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो पाए, तो साकार करने के लिए आपको चांस सरकार ने दिया है। 2000 वैकेंसी हैं, जून में एग्ज़ाम होना है, मोटे मोटे 8 महीने आपके पास हैं। अगर आप सही निर्देशन में, सही दिशा में इन 8 महीने में तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सफलता को पालेंगे। आपको अपना सुनहरा जो सपना है उसे पूरा करने का ये मौका मिला हुआ है। 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने अगर सही दिशा में पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप फिजिकल पे पूरा फोकस करिए अभी, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल है। जिन बच्चों के पिछली बार जो फिजिकल था, फिजिकल आपने देखा कि 98 100 मार्क्स के भी बच्चे फिजिकल में लेके आए, तो वो बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर थे तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा, हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छे थे। ऐसे बच्चे थे जो 78 82 इतने लगभग मार्क्स लेकर आए, लेकिन वो फिजिकल में उनका जो था 70 के आसपास रहे, तो इसलिए बाहर हो गए। तो आपको 90 प्लस जो है वो फिजिकल में रखना है और 70 के आसपास, मोटा मोटा 70-75 के आसपास इतना ये आपको पेपर में रखना है। ठीक है, तो फिजिकल अभी से लेकर चलना पड़ेगा और साथ साथ आपको एग्जाम भी जो है वो उनकी तैयारी भी अभी से लेकर चलनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम का पैटर्न जिनको नहीं पता है भाई, उनको बता रहा हूँ। एग्जाम का पैटर्न ये रहता है, 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर के पेपर में 40 का आता है आपका उत्तराखंड उत्तराखंड का जो जीके है, ठीक है, और 20 की आती है आपकी हिंदी, सामान्य हिंदी। फिर 10 नंबर के आसपास आ जाती है आपकी रीजनिंग, ठीक है, और बाकी के 30 मार्क्स में जो है आपकी आती है जीके जीएस वाला पोर्शन, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये इस तरीके का पोर्शन बाकी के कितने मार्क्स का आ जाता है? ये 30 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है और 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। तो यहाँ आपने अगर 70 प्लस यहाँ रखे और 90 प्लस आपने वहाँ रखे, तो मुझे लगता है आसानी से इतना स्कोर काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि एजुकेशन पॉइंट की यूट्यूब पेज से मैं बात कर रहा हूँ, तो एजुकेशन पॉइंट ही आप क्यों ज्वाइन करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्थान को 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल ये हम लोगों का चल रहा है। तो एक अच्छा अनुभव है हमारे पास। जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं और कई एग्ज़ाम में बच्चों को निकलवा भी चुके हैं। हमारे यहाँ से सिलेक्शन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन रेट सही है, एक्सपीरियंस टीचर हैं। बाकी कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि हम कराते किस तरीके से तैयारी है। देखो, 3 घंटे की क्लास है डेली, ठीक है। 8 महीने में अगर आप चलेंगे तो 3 घंटे बहुत है, सफिशियंट है, क्योंकि रिवीजन को भी टाइम चाहिए। ठीक है, 3 घंटे की डेली क्लास होगी। क्लास के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आधे घंटे हम क्विज खेलते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही बता देंगे। जैसे मान लो कि आज क्लास है, तो कल शाम ये पता चल जाएगा कि आज किस टॉपिक पे क्विज होने वाली है। तो जैसे मैं बता दूंगा कि भाई नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, उस पर आज आपकी क्विज होगी। ठीक है, तो आज बच्चे जो आएंगे, क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम आपस में एक क्विज खेलेंगे। उसमें जो भी सबसे ज़्यादा बताएगा तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, है ना। कॉन्फिडेंस होगा तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में देगा। दूसरा, अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट सुन तो रहा है ना, और बाकी सभी प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है? डेली डाउट सेशन। देखो, अगर ऑनलाइन भी होगी या ऑफलाइन भी होगी तो डाउट सेशन हम अलग से रखेंगे। क्लास के बाद का कुछ जो टाइम है वो डाउट सेशन का रखते हैं। अभी भी ऐसा ही है कि अगर आप क्लास में आए, क्लास आपने ले ली, 3 घंटे की क्लास पढ़ने के बाद आपने क्विज कर ली, क्विज के बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो हम तैयार हैं, हम पूरे दिन यहीं बैठते हैं। क्लास नोट्स, मान लो आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप चले गए कहीं, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में तो आपको रिकॉर्डिंग है ही, वो 1 ईयर तक वैलिड है, 1 साल तक आप कभी भी कितनी बार भी देखो उसको। तो ऑफलाइन में अगर आप जैसे कहीं चले गए, 4 दिन आपको अर्जेंट कहीं जाना पड़ा, तो क्लास में क्या होगा कि जो आपकी क्लास छुटी हुई है वो क्लास की पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट। तो हम कोर्स के साथ जितने टेस्ट करा सकते हैं वो हम 2 तरीके से कराते हैं, मैक्सिमम कराएंगे। किस तरीके से कराते हैं? देखो, एक तो हम लेते हैं फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब हो गया 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, OMR मिलेगी, और वो
तो वो हो गया भाई आपका फुल लेंथ। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट वाइज। मान लो कि मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ, उत्तराखंड में मैंने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है कि भाई उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां, ठीक है, वो पढ़ा दिया। उसके बाद में मैंने दूसरा पढ़ा दिया कि प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल वाला पीरियड। तो 2 चैप्टर हो गए। अब इन 2 चैप्टर में से मैं 15-15 क्वेश्चन जो है उनके बना लूंगा और सब्जेक्ट वाइज क्या ले लूंगा, टेस्ट। तो ये हमारा यहाँ हो गया सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखेंगे पर्सनल मेंटरशिप। तो क्या होता है कि हर बच्चे को बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम समझ में नहीं आ रही होती जिस टाइम क्लास रहती है, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है कि वो किसी वजह से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, कई बार ऐसा रहता है कि वो एब्सेंट हो जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने ऐसी आती हैं कि बच्चा क्लास में चीज़ों को नहीं कर पाता है, तो बाद में कभी पूछना चाहता है तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग से आप पूछ सकते हैं। तो और पर्टिकुलर एक एक बच्चे की तरफ हम ध्यान देते हैं कि भाई ये बच्चा इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, एक बार अगर इसे इवनिंग वाला बैच भी अगर मैं दे दूँ ये वाली क्लास के लिए, है ना। ऐसा ही नहीं है कि आपका जो बैच है वो सुबह जैसे 9 से 12 का बैच है तो 9 से 12 आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स नाम का कोई बच्चा है, वो पॉलिटी में बहुत कम स्कोर कर रहा है और पॉलिटी उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, तो इवनिंग वाले बैच में मैं जब पॉलिटी चल रही होगी तब मैं उसको बुला लूँगा उस वाले बैच में भी, ठीक है। हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस फैकल्टी, ये तो मैं क्या तारीफ करूँ भाई, ठीक है। फिर उसके बाद डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब क्योंकि आप देख रहे हो ना, उत्तराखंड हो या कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट आप ले लो, तो करंट अफेयर की वैल्यू ना अब धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। तो वो बढ़ने का कारण यही है कि इतिहास में ऐसा तो नहीं है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध लड़ा, ठीक है, खानवा का लड़ा, चंदेरी लड़ा, घाघरा लड़ा, और फिर उसके बाद में पहले तो हमने पढ़ा दिया कि भैया पानीपत प्रथम जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। अब 10 साल बीत गए और पानीपत के युद्ध के अलावा दूसरा युद्ध भी हम लेके आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतिहास जो हो गया वो घटनाएं सीमित है, सीमित ही रहेंगी, है ना। तो क्या ऐसा है जो हम नया जोड़ सकते हैं, तो करंट अफेयर। तो इसलिए करंट अफेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। जागरूकता बढ़ाने के लिए भी ये बढ़ रही है, और दूसरा भाई सेलेक्टिव उनको चाहिए, सेलेक्टिव। तो जितने एग्जामिनर्स हैं वो क्या चाहते हैं, सेलेक्टिव लोग जो हैं वो आए, इसलिए करंट अफेयर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हम ही क्यों, एजुकेशन पॉइंट ही क्यों। ये अच्छा, ये सारी चीजें जो है क्लासेस हैं वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको एजुकेशन पॉइंट लाइव, ठीक है। लाइव क्लास जो है मतलब जितनी आपकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ मिलेगी। ऑफलाइन तो आपको सेंटर पता ही है, विवेक विहार रानीपुर मोड़ पे है, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार, आप सर्च मारेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। फिर देखो बैच की जो अभी तक जितना टीम ने बताया कि भाई इस तरीके से हम फ्यूचर में बना सकते हैं, तो बैच हम मॉर्निंग में रखेंगे, एक इवनिंग में रखेंगे। मॉर्निंग में हम 2 बैच रखने वाले हैं, इवनिंग में 2 बैच रखने वाले हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दी भाई 3 घंटे की है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आती है फीस की बात। रीजनेबल प्राइस है बाबू, रीजनेबल, चीज़ें उतनी ही हैं जितनी करी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे 4999 यानी कि 5,000 रुपये में आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा, और वैलिडिटी इसकी कितनी रहेगी, 1 ईयर की रहेगी, 1 साल तक की रहेगी। आप अनलिमिटेड टाइम वीडियोस देख सकते हैं। 7499 में क्या है आपका ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में बाबू किराया भी रहता है, लाइट भी रहती है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, अगर आप खुद समझदार हैं, ये वाली बातें करने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। लेकिन अगर किसी को फीस का फिर भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, माताजी नहीं है, तो वो बच्चा खुद ही अर्न कर रहा है और पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने में, और सही है वो बच्चा पढ़ने में, कोई ऐसा बच्चा है कि पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करता यार, देखो। लेकिन कोई अगर ऐसा बच्चा है कि जो सच में पढ़ना चाहता है, बस उसे हल्का सा सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं कर देता हूँ। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। ये फीस उनके लिए तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं कम से कम जितना हो सकता है मैं उतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि कम से कम फीस में उससे लूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना होता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, 8218780696, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिजिकल और एग्ज़ाम दोनों ही अभी आपको पूरे फोकस्ड होकर रहना पड़ेगा, तभी आप फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो किसी स्टेज पे जाके आप रुक जाएंगे। इससे अच्छा है कि 8 महीनों की तपस्या आपकी रंग लाए, इसलिए आज से शुरू कर दो। खेती जब मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छा गन्ना उगाना है, बहुत अच्छी फसल मुझे चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जब मुझे जिस दिन गन्ना बोना है उसी दिन मैं तैयारी करूँ, नहीं, मुझे बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा।
ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम अगर जून में है तो आज यानी कि नवंबर से ही मेरी स्टार्टिंग बहुत सही तरीके से हो। अच्छा, एक वीडियो में सेपरेट लेकर आने वाला हूँ टेस्ट सीरीज़ के लिए कि टेस्ट सीरीज़ हमारी हम लॉन्च करेंगे, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ होगी। 2 टेस्ट मैं फ्री रखूँगा सबके लिए, आप उसके बिहाफ पे देख लेना कि टेस्ट का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो अभी भी है, आप प्रत्येक सोमवार को आ सकते हैं इंस्टीट्यूट और ऑफलाइन बैच मतलब ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हैं। अभी ऑफलाइन में तो ऐसा रहता है। ऑनलाइन का मैं आपको जल्दी से जल्दी रीजनेबल प्राइस, बहुत सस्ता, आप लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, हम लोगों को भी ध्यान में रखते हुए उस बैच को मतलब उस टेस्ट सीरीज़ को मैं लॉन्च करूँगा 2-4 दिन के बाद। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने रिव्यू दीजिए।